एग्जाम्पल नंबर 10 है HCF। एग्जाम्पल 10 FHCF एंड LCM। FHCF and LCM of two polynomials. Two polynomials are x minus 1 and x square plus 4, so x cube plus 4x square plus x minus 6 respectively. Find the polynomials. Find the polynomials of degree 2. अब यहाँ हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, HCF और LCM दिया गया है, तो पॉलिनोमियल हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास HCF यानी H जो है वो x माइनस 1 है, ठीक है, और L हमारे पास क्या है, x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 है। तो A अननोन है और B हमारे पास अननोन है। ओके जी, ये L जो है इसको हम फैक्टराइज करते हैं रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक, ठीक है। ये P ऑफ x है, यानी पॉलिनोमियल इन x। तो P ऑफ 1 अगर हम यहाँ पर 1 पुट कर ले, 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 माइनस 6। P ऑफ 1 जो है हमारे पास 6 माइनस 6 0 आता है। मतलब ये कि अगर इस x की वैल्यू हम 1 पुट करें तो इससे पॉलिनोमियल 0 आता है, तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ P ऑफ x, ठीक है। तो x माइनस 1 पर अब हम ये पूरा जुमला डिवाइड करेंगे, ये x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, x स्क्वायर पर होता है x क्यूब माइनस x स्क्वायर, यहाँ से होता है 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ये होता है 5x पर, तो ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 5x, ये माइनस और ये प्लस, ये हो गया 6x माइनस 6, तो 6 पर होता है 6x माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि हमारा L जो है क्या बनता है। हमारा L जो है इससे बनता है x माइनस 1 दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब x माइनस 1 तो लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको जब हम मज़ीद करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 1 तो 6 हो गया। ऐसे दो नंबर हमको चाहिए कि इनको मल्टीप्लाई करने से 6 आता है और प्लस या माइनस करने से 5 आता है, तो वो 2 और 3 है। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब इन दोनों से कामन निकालना है, तो x कामन निकले तो x प्लस 2, 3 कामन निकला तो x प्लस 2, तो ये x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम ऐसा करेंगे, L को हम एक नए शेप में लिखेंगे। वो शेप कौन सा है? वो शेप हमारा ये है, L इज इक्वल टू x माइनस 1, और इस जुमले की जगह ये दो फैक्टर लिखेंगे, x प्लस 2 और ये हो गया x प्लस 3। अब ये तीन जो फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं, L इज इक्वल टू, अब इसका फार्मूला ये है, L इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स
मल्टीप्लाइड बाई अनकॉमन फैक्टर। ये मैंने पहले बताया था कि एलसीएम में कॉमन और अनकॉमन दोनों हम लेते हैं, ठीक है। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन लेते हैं और एलसीएम में कॉमन और अनकॉमन दोनों हम लेते हैं। तो यहाँ से ये बात क्लियर है। यहाँ से ये बात कि x माइनस 1 तो लीनियर फैक्टर है, तो लीनियर फैक्टर में तो कॉमन नहीं हो सकता, ठीक है। कॉमन तो आ सकता है क्वाड्रेटिक फैक्टर में, तो x माइनस 1 इज अनकॉमन, ठीक है। x माइनस 1 जो है ये कॉमन है, इज अ कॉमन फैक्टर दोनों के साथ है, ठीक है। सो ऑफ a एंड b, ये a और b का कॉमन फैक्टर है, तो एंड x प्लस 2 एंड x प्लस 3 आर नॉन कॉमन या अनकॉमन और अनकॉमन, ठीक है। तो बी जुमला हमारे पास जो आता है, एक हमारा ए जुमला है, तो ए हमारे पास आता है एक कॉमन और एक अनकॉमन, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, यानी x माइनस 1 दोनों में लेंगे, ठीक है, और इन दोनों से एक लेंगे, या ये वाला या ये वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसके साथ लेंगे, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ही हमारा a हो गया, और b हमारा हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब इनको मजीद आप फैक्टराइज कर ले तो x मल्टीप्लाई एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया, 2x हो गया, माइनस एक्स हो गया, माइनस 2 हो गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, इससे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और इससे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो ये हमारा ए जुमला हो गया और ये हमारा बी जुमला हो गया। तो दिस इज द आंसर। एग्जाम्पल 11, अच्छा ये एग्जाम्पल 11 में है the sum of two numbers is 120. The sum of two numbers is 120 and their HCF is 12. Find the number. अच्छा सोल्यूशन, लेट द नंबर 12 जो HCF दिया गया है, तो 12 का मतलब ये कि 12 दोनों के साथ है, ठीक है। लेट एक्स वाई बी द नंबर हमें मालूम नहीं है, तो हमने एक्स वाई पर किया, ठीक है। अब HCF उनका बताया गया है 12, तो HCF तो कॉमन होता है, कॉमन का मतलब है कि HCF दोनों के साथ होगा। कॉमन वही चीज़ होता है जो दोनों के साथ हो, ठीक है। दो नंबर हो तो दोनों में मौजूद हो तो वो कॉमन है, अगर 3 नंबर हो तीनों में मौजूद तो वो कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि HCF इज 12 और नंबर मालूम नहीं है, तो नंबर x और y हो गए, तो x और y नंबर हो गए, तो 12 इनका HCF है, तो देन the number becomes 12x and 12y। x और y अननोन है और 12 क्योंकि इनका HCF क्वेश्चन में दिया गया है, तो नंबर 12x और 12y बनते हैं क्योंकि 12 इनमें कॉमन है, ठीक है। 12x के साथ भी है और ऐसा भी है। अच्छा अब यहाँ पर अगर इन दोनों को हम प्लस कर ले, क्वेश्चन में ये है अगर इन दोनों का इससे 120 आता है, तो देन according to condition given in the question,
12x प्लस 12y इज इक्वल टू 120। ये हमारे पास कंडीशन है, तो दोनों को प्लस करने से 120 आता है। अब हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग दिस बाई 12। अपने इक्वेशन को सिंपल करने और आसान करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम एक ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करते हैं जो दोनों साइड को इक्वली डिवाइड कर सकता हो। तो वो नंबर क्या है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 12। तो ये हो गया 12x डिवाइड बाई 12, 12y डिवाइड बाई 12, 120 डिवाइड बाई 12। 12 कैंसिल हो गया, 12 10 आर 120। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अच्छा जी, अब हम इस तरह कुछ नंबर लेते हैं कि x और y को अगर हम प्लस करें, यानी फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास होता है इस तरह, इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं ना, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यू है वो x होती है और सेकंड वैल्यू क्या होती है, वो y होती है। तो हम इस तरह ऑर्डर पेयर हैं, फॉर एग्जांपल 1 और 9, ठीक है। यानी x अगर 1 है तो y हमारे पास 9 होना चाहिए, क्योंकि 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10। इस कंडीशन को हमने मध्य रखना है कि x को जो वैल्यू देंगे प्लस y को हम वही वैल्यू देंगे जिन दोनों को प्लस करने से 10 आता है। तो 1 प्लस 9 से 10 आता है। दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास है फॉर एग्जांपल 2 8, ठीक है। x अगर 2 हो और y अगर 8 हो तो इससे ये कंडीशन पूरा होता है, ये हमारा शर्त है, ठीक है। थर्ड हमारे पास है 3 7, ठीक है, इस तरह। फोर्थ हमारे पास है 4 6 और इस तरह 5 5। ये सारे वो ऑर्डर पेयर हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये वैल्यूज इसमें हम पुट कर ले तो इससे इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। अब HCF में हमारे पास क्या होता है, HCF में हमारे पास प्राइम फैक्टर होते हैं। प्राइम जो है ऐसा नंबर, ऐसे नंबर इनमें हमने जो है तलाश करने हैं जो प्राइम हो। या देखिए 1 और 9 ये प्राइम है, 3 और 7 ये प्राइम फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में कोई चीज भी कॉमन नहीं है। और यहां पर आप देख लें 2 और 4 जो है ये प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन मौजूद है। 2 यहां पर भी है, 2 इसमें भी है, 2 4 आर 8। यहां पर देख ले 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, इसमें भी कॉमन है। 5 और 5 तो कॉमन है, ठीक है। तो ये 3 जो है ये को प्राइम नहीं है, ठीक है। तो HCF जो है वो प्राइम फैक्टर का होता है कॉम्बिनेशन। तो हमारा कॉम्बिनेशन हो गया 1 9 और 3 7, ठीक है। ये दो फैक्टर हमारे पास जो है प्राइम फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे, 12 चूंकि हमारा HCF है तो हम इस फर्स्ट के साथ भी 12 लेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई 12, दूसरा है हमारा पास 9, तो 9 मल्टीप्लाई 12, तीसरा है हमारा 3 मल्टीप्लाई 12, चौथा है हमारा 7 मल्टीप्लाई 12। तो 12 1 आर 12 हो गया, 12 9 आर 108 हो गया, 12 3 आर 36 हो गया और 12 7 आर 84 हो गया। तो ये हमारा आंसर है, ये 4। अच्छा, अब हमने आना है एक्सरसाइज की तरफ। 6.1